मंगलम भगवान वीरो मंगलम मंगलम कुरुकुंडाजो जय सर्वमंगलम मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जयनां जय शासनम समय साराय स्वानुभूतिया चकास्ते चित स्वभावाय सर्वभावाय स्वानुभूति होने पर जीव को अनाकुल आह्लादमय एक समस्त विश्व पर तीव्रता विज्ञान परम पदार्थ परमात्मा अनुभव में आता है। ऐसे अनुभव बिना आत्मा सम्यक रूप से दृष्टिगोचर नहीं होता, श्रद्धा में नहीं आता। इसलिए स्वानुभूति के बिना सम्यक दर्शन का धर्म दर्शन का और धर्म का प्रारंभ नहीं होता। ये एक सिद्धांत, ये सिद्धांत अगर जीव के हृदय में बैठ जाए कि जैन दर्शन को कहना है, पूरी द्वादशांग जिनवाणी को ऐसा कहना है कि स्वानुभूति होने पर धर्म की शुरुआत होती है, स्वानुभूति होने पर ही आत्मा का परिचय होता है, स्वानुभूति होने पर ही सम्यक दर्शन होता है। इसके बिना जिनवाणी उस ज्ञान को सम्यक ज्ञान नहीं कहती है। मतलब उस ज्ञान के अंदर आत्मा का डिसीजन नहीं हुआ। ये एक शर्त अगर याद रखेगा तो कितना भी पढ़ ले, कितनी भी क्रिया करे, तो अपने आप को धर्मात्मा नहीं मानेगा, क्योंकि जिनवाणी की शर्त कायम है कि भाई ये पढ़ाई तो इसलिए कराई थी कि स्व की अनुभूति हो जाए। आज तो प्रमीला बहन जी पधारी, आज जयंती उपलक्ष्य में आई, बहुत ही बढ़िया। तो उसमें इतनी आह्लादमय कैसा आत्मा, जैसे ही आत्मा अनुभूति होती है तो अंदर से आह्लाद आता है, एकदम से आह्लादमय। ऐसा रोते रोते थोड़ी आत्मा का जन्म होता है, आह्लादमय एक समस्त विश्व के ऊपर तैरता हुआ, पाप और पुण्य के भाव से तो संयोगों से ऊपर तैरता हुआ आत्मा का जन्म होता है। ये जीव का जन्म कल्याणक हो गया है। जीव जन्म हो गया, अभी तक शरीर में रहते हुए शरीर को अपना मानने के कारण मुर्दा ही था। चेतन का जन्म ही नहीं हुई। मैं जानता हूँ यही नहीं समझ पा रहा। जिनवाणी के कहने से ऐसा बोलने लगा कि मैं जानता हूँ, ज्ञान मेरा स्वभाव है। बोलने लगा कि पहचान जाए, गजब हो जाएगा। मैं ज्ञान हूँ ऐसा जान जाए तब ज्ञेय का ज्ञान सही होता है। मैं ज्ञान हूँ ऐसा नहीं जानता तो ज्ञेय को भी सही नहीं जानता, और ज्ञेय को स्व जानता है, और ज्ञेय की कर्ता बुद्धि नियम से पाई जाएगी उसमें। विश्व के ऊपर तैरता हुआ विज्ञान घन परम पदार्थ परमात्मा। कितने गुरुदेव का वचन तो देखो, द्वादशांग वाणी झरती बिल्कुल, कितने सारे विशेषण आत्मा के। आह्लादमय विश्व के ऊपर तैरता हुआ विज्ञान घन परम पदार्थ परमात्मा, ये अनुभव रहता है। अलौकिक बात, जो राग द्वेष का अनुभव था, शरीर में हूँ ऐसा दुख का जो अनुभव था, उगल देता है। आत्मा के आनंद का आह्लाद उत्पन्न होता है। ऐसा अनुभव नहीं हो तब तक शास्त्र ज्ञान कोई काम का नहीं है। 11 अंग 9 पूर्व पढ़ चुका है जीवन बार, ये काम नहीं कर पाया। और गुरुदेव का और ये बेंसरी का कहना ये है कि इस जन्म में शास्त्र ज्ञान में नहीं उलझ जाए, ये जो काम उन्होंने करा वो कर ले। अपने ऊपर बहुत उपकार है, जिसकी भी वाणी सुनने को मिलती है, महावीर भगवान की दिव्य ध्वनि सुनने को मिली, गुरुदेव के प्रवचन सुनने को मिले, जो भी मिला, इनका अपने ऊपर बहुत उपकार है, इनका बहुत ऋण है। वो ऋण चुकाया जा सकता है, वो ऋण जब भी चुकाया जा सकता है जब अपन उनके जैसा काम करें। उनके गीत गाने से नहीं जो ऋण चुकता है, ये बात हृदय में लिख लेना चाहिए। उनकी वाणी ही इसलिए कि इस जन्म में ये गलती नहीं हो जाए कि एक पिता श्रद्धा में नहीं आता, इसलिए स्वानुभूति के बिना सम्यक दर्शन का यानी धर्म का प्रारंभ नहीं होता है। अगर इतनी बात समझ जाए तो अभ्यास काय का करेगा, स्वानुभूति का करेगा कि शिव ज्ञान बढ़ाने का करेगा। ये बात है, क्योंकि एक ज्ञानी का वचन ही स्वानुभूति प्रेरणादायक होता है।
नाम ही स्वानुभूति दर्शन है। कितनी अलौकिक बात है। जैसे एक पिता अपने पुत्र को शिक्षा देता है धन कमाने की, तो पिता का विषय क्या है? धन कमाना है ना, है सुखी होने। मैंने विषय बोला है, उन्होंने धन कमाना विषय बनाया ना, और पुत्र को शिक्षा दे रहे हैं, तो पुत्र का विषय क्या होना चाहिए? गजब हो गया ना। अब वो पुत्र पिता को विषय बना ले तो कब धन कमाने की कला सीखेगा? ऐसा दिव्य धनी का विषय एक शुद्धात्मा है, और एक शुद्धात्मा है तो इसका विषय क्या होना चाहिए? अरे अलौकिक बात है। इतना अगर समझ जाए ना, तो कोई भी ज्ञानी का वचन हो, शुद्धात्मा उसके विषय को पकड़ेगा, उसको महिमा अपने शुद्धात्मा की आएगी। तो जिन्हें परमात्मा के दर्शन तो देखो एक बार, कि जिन्हें परमात्मा ध्यान से देखो तो अपने शुद्धात्मा में उपयोग को लगाए हुए हैं। वो ऐसा उपयोग लगा, निश्चल आत्म में उपयोग ऐसा लगा कि बाहर आते ही नहीं है। अब देखो कि उनका विषय शुद्धात्मा को देखना और आनंद भोगना है, तो अपना विषय क्या होना चाहिए? अपना विषय भगवान होना चाहिए कि वो जो काम कर रहे हैं वो होना चाहिए। ये अलौकिक बात है। ये अपने उपयोग को उनसे हटाकर अपने आत्मा में लगाए, होगा क्या? अलौकिक बात है कि होगा ये कि इंद्रियां इंद्रियों का काम करेगी और ये ज्ञान अपने अंतर्मुख होने का अभ्यास करता रहेगा। अंतर्मुख हो जाए तो उनका उपकार चुक जाएगा, नहीं तो उनका ऋण नहीं चुका पाएगा। संवर अधिकार चलता है अपना 187 से 190 नंबर की गाथा है, और कुंद कुंदाचार इस संवर अधिकार में संवर से ही सम्यक दर्शन की शुरुआत होती है। संवर कहो कि शुद्ध उपयोग कहो, इस संवर यानी सम्यक दर्शन, उस संवर पूर्वक निर्जरा, इसका नाम मुनि दशा। 7 तत्व है ना, 7 तत्व में सम्यक दर्शन माने संवर तत्व का जन्म हो गया। ऐसा जीव जिसके संवर तत्व प्रकट हो गया, शुद्धि का प्रकट हो गया। काय के आश्रय से हुआ? कि शुद्ध आत्मा के आश्रय से हुआ। शुद्ध आत्मा को विषय बनाया तो शुद्धता जिसमें भरी थी वो क्या है, वो शुद्धता प्रकट हुई, ये ने सम्यक दर्शन हुआ। अब क्या कहते हैं कि संवर पूर्वक निर्जरा होती है, तो संवर पूर्वक निर्जरा माने शुद्धि की वृद्धि होना, इसका नाम निर्जरा तत्व यानी मुनि दशा। मुनि दशा का नाम निर्जरा तत्व है। 7 तत्व के अंदर निर्जरा संवर पूर्वक ही होती है, संवर के बिना निर्जरा होती नहीं है। शुद्धि पूर्वक शुद्धि की वृद्धि होती है, शुद्धि का जन्म ही नहीं हुआ तो शुद्धि की वृद्धि कहां से होगी? फिर संवर पूर्वक निर्जरा, और निर्जरा पूर्वक मोक्ष होता है। मोक्ष यानी अरहंत सिद्ध दशा, अरहंत सिद्ध दशा, ये भी दशा प्रकट हुई, ये भी संवर पूर्वक है। इन निर्जरा तत्व, मोक्ष तत्व, इसकी जड़ में संवर है। ये 87 से 90 नंबर की गाथा के अंदर संवर का भी कारण बताया, निर्जरा का भी बता दिया और मोक्ष का भी बता दिया। कुंद कुंदाचार की वाणी की अलौकिक बात है। भाव ब्रह्मांड न भरिया, इसमें तीनों का लिया, इसमें संवर, निर्जरा और मोक्ष। देखो कितनी स्टाइल से लिया। पहले तो गाथा के अंदर आत्मा को आत्मा के द्वारा पाप पुण्य रूप शुभाशुभ योग से रोककर आत्मा को आत्मा के द्वारा, एक ही आत्मा है, वही ज्ञान है, वही ज्ञेय है, वही ध्यान है, वही ध्येय, वही ध्याता है, वही ज्ञान है, वही ज्ञेय है और वही ज्ञाता है। ये पर्याय और द्रव्य मिल के एक वस्तु है। पर्याय में कला बताते हैं कि ये जो पर्याय है, ज्ञान की पर्याय पाप और पुण्य के विभाव को रोककर, रोकने का अर्थ कि रोकने का काम ज्ञान का नहीं है, तो वहां से दृष्टि हटा दे, हटा करके मैंने अपने को जो चीज नहीं सुहाती है ना, तो अपनी आवाज क्या निकलती है, ये चीज मेरे सामने मत लाओ। अपने को कोई भोजन कोई चीज पसंद नहीं हो, तो घर में दूसरे खाने वाले हो, तो ये चीज मेरे सामने मत लाओ। क्यों? हमको पसंद नहीं है। ऐसा ज्ञान में कला प्रकट हो जाए कि पाप और पुण्य के भाव को देखना रिजेक्ट करे, और फिर करे क्या कि शुभ रोग को दर्शन ज्ञान में स्थित करे। तो वो नास्ती है, ये अस्ति है। रोक कर ये नास्ती,
स्थित कहाँ करे? ये अस्थि कि दर्शन ज्ञान स्वाभाविक दर्शन ज्ञान में स्थित होता हुआ फिर अन्य वस्तु की इच्छा से विरत होता हुआ, अन्य कोई इच्छा और जिस पदार्थ का पीछे परिणाम हुआ वो दोनों ही से विरत होता हुआ ज्ञान अंतर्मुख होता है। एक बात। अब फिर से जो आत्मा इच्छा रहित होने से सर्व संग से रहित होता हुआ अपने आत्मा को फिर आत्मा के द्वारा ध्याता है। देखो इसमें कितनी अलौकिक बात है। देखना एक एक शब्द देखना जरा अमृत है। अगर ये उतर जाए ना तो संवर का जन्म नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता है। बेंसरी के बोल में आता है कि अगर ये आत्मा का विचार करे और अंदर अंतर्मुख हो और आत्मा नहीं मिले तो सारे ब्रह्मांड को शून्य होना पड़ेगा। यदि ये जीव पाप का परिणाम करता है और उसके फल भोगने की जगह जगत में नहीं हो तो चार गति का अभाव हो जाएगा। ये जीव अगर पुण्य का परिणाम करे और उसका फल भोगने की जगह नहीं हो तो स्वर्ग का चार गति का अभाव हो जाएगा। और ये जीव अगर आत्मा के आश्रय से वीतराग भाव करे और इसका वीतरागता का जन्म नहीं हो तो सारा ब्रह्मांड शून्य हो जाएगा, सारी दीर्घनी फेल हो जाएगी। मैंने हवा में नहीं चल रही बातें। सर्व संग रहित होता हुआ, इसके दो अर्थ होते देखो। एक तो श्रद्धा में सर्व संग रहित, अपना आत्मा कैसा है? सर्व संग से रहित है। इसको जो ज्ञान में इसको संग रहित भाषित हो जाए तो संवर का जन्म होता है। और फिर उसके बाद में संग रहित, यानी जब चारित्र की पर्याय में इतनी स्थिरता बढ़ती है कि बाहर के भी संग से रहित हो जाते हैं, ये मुनि दशा होती है। ये संवर तत्व का हिंट्स दिया आचार्य ने। सर्व संग रहित होता हुआ, देखो दोनों बातें। पहले में क्या हुआ कि सर्व संग रहित शुद्ध आत्मा का निर्णय हुआ। फिर दूसरे में क्या हुआ कि सर्व संग रहित और शुद्ध आत्मा में जमने लगे, रहित होता हुआ। ये मुनि दशा की हिंट्स। फिर अपने आत्मा को भी वो करते क्या है कि अपने आत्मा को फिर से आत्मा के द्वारा कोई दूसरे के द्वारा नहीं, पाप पुण्य का परिणाम तो पहले भिन्न कर दिया, आत्मा के द्वारा ध्याता है। एक बात बहुत गजब की बात फिर से कहते हैं, नास्तिक कर्म और नो कर्म को नहीं ध्याता है। यहाँ पे कर्म कौन सा? पुण्य का परिणाम, भाव कर्म, यही सबसे खतरनाक है। क्योंकि ये जीव जो संवर के उत्पत्ति का अभ्यास कर रहा है, भाव वासन का अभ्यास कर रहा है, ये जीव पाप को तो छोड़ के ही बैठा है। पाप की क्या बात करें? पुण्य का परिणाम इसको छाती से लगा के बैठा है। दो गलती है अभी देखो। ये संवर में बिना मुलायजे के अमृत चंद्राचार कुंकुंदाचार कहेंगे। ये जीव के अनादि काल की अटक, एक तो पुण्य का परिणाम और एक पुण्य का फल। ये अपने को खुद को देखना है। आपसे ही पूछते, अपने अपने हाथ किसी के नाम लेके नहीं पूछता हूँ कि आपको पुण्य भाव पसंद आता है कि पुण्य का फल? बोलो आप देखो अपना अपना करो। जिसको पुण्य भाव पसंद आता है फिर उससे पूछते कि पुण्य में रहता कितनी देर है? 24 घंटे। अच्छा लगता है तो छोड़ के घर क्यों जाते हो? घर अच्छा लगता है ना। अभी अमृत चंद्राचार्य से मिलेंगे, वो कहते हैं मिथ्या दर्शन का मूल ही ये है। देखो टीका की पहली लाइन, जो जीव राग द्वेष मोह जिसका मूल है, यानी वो अच्छे लगने का मूल मिथ्या दर्शन है। तो जिसको पुण्य का परिणाम या पुण्य का फल पसंद है उसको मिथ्या दर्शन की प्रवृत्ति पसंद है, उसको आत्मा पसंद नहीं है। ये तो मूर्ख है वो जीते हैं जिन्होंने सुनने का पात्र ही नहीं है। तो आपका उपदेश शुरू कर दें कि उसको जब तक ऐसा आचार्य ने लिया, वो गुरुदेव का वचन है, और कई अज्ञानियों ने इसे पूजा कर ली, लिख दी पूजा कि जब तक वीतराग भाव नहीं उत्पन्न होता है तब तक पुण्य उपादेय है। ये जैन दर्शन का वचन ही नहीं है। पुण्य का परिणाम किसी भी परिस्थिति में उपादेय नहीं है। ज्ञानी को होता है बुद्धिपूर्वक होता है, और अज्ञानी उस रहस्य को नहीं जानता है तो उसको जब तक वीतराग भाव नहीं होता तो वीतराग भाव रुका ही इसलिए कि पुण्य को उपादेय जानता है।
वो पुण्य होता है और नहीं होता ये प्रकरण है ही नहीं। वो जानता मानता क्या है कि वो पुण्य के फल में तो चक्रवर्ती भी रहता है, पर उसको सुहाता नहीं है बिल्कुल। और पुण्य का परिणाम बहुत होता है। सम्यक दर्शन होने के बाद तो पुण्यानुबंधी पुण्य होता है, पुण्य कम थोड़ी होता है। परंतु उसकी दृष्टि के अंदर पुण्य का परिणाम एक बार डिसीजन हो गया कि आश्रय है और ये आत्मा का विपरीत परिणाम है, तो फूट की आंख छुआता नहीं है उसको। पुण्य को छोड़ करके पाप में चला जाए ऐसी बुद्धि तो हीन बुद्धि, वो तो तत्व सुनने के लायक ही नहीं है। क्योंकि जिनवाणी पुण्य को छुड़वा करके वितराग भाव का जन्म कराना चाहती है और ये पुण्य को छोड़ के पाप में जाने की बात करता है। कितनी देर लगे तो प्रश्न नहीं है। चक्रवर्ती भी आत्मा में नहीं रह पाते हैं तो राजपाट वगैरह सब करते हैं, कितनी देर करते हैं प्रश्न नहीं है। ये तो सब उदयजन्य बात है और आत्मा की परिणति की बात है कि वो पसंद क्या करता है। एक बार उसको शुद्धात्मा जम जाए, फिर पाप और पुण्य का परिणाम उसकी भूमिका के अनुसार वो अपने क्रम में होता है, पर आत्मा की महिमा को भूल के नहीं होता है। ये बात याद रखना चाहिए। सिस्टम है उसका पूरा। अभी वितरागता का जन्म क्यों नहीं हो रहा है? तो एक बात, दो बातें। कौन सी? एक तो पुण्य के परिणाम को पसंद रखा किया है, इसलिए वितराग भाव का जन्म नहीं हो रहा। अब दूसरी बात कि पुण्य के फल को पसंद किया है, इसलिए उसको आत्मा पसंद नहीं आ रहा। दोनों एक साथ चलो, दोनों गड्ढे हैं। और अपनी अटक पुण्य के फल पे, क्योंकि 24 घंटे पुण्य के फल को छोड़ना नहीं चाहता। पुण्य का परिणाम तो करे छूट जाए अलग बात है, पर अगर उसको कह दो कि अभी तेरा कल पाप का उदय आने वाला है, तो अभी घबरा जाएगा। अब ज्ञानी होने के लिए अभ्यास ही करा है। पाप और पुण्य का फल संयोग में आता है, आत्मा उससे प्रभावित नहीं होता है। ऐसा शुद्धात्म तत्व मैं हूं तो मेरे अंदर पाप और पुण्य के परिणाम का भी ग्रहण नहीं लगता है, और पाप और पुण्य का उदय कि लाखों वर्षों तक टिके या चला जाए, मेरे को इसकी आवश्यकता नहीं है। ऐसा सिद्धांत तो करो, ऐसा विचार तो करो। पुण्य की महिमा वो वितराग भाव नहीं होने देगी और पुण्य का फल वो आत्मा नहीं देखने देगा। ये लिखा, साफ लिखा। देखो, आत्मा के द्वारा ध्याता हुआ तथा कर्म और नो कर्म नहीं ध्याता है। नहीं ध्याता नहीं ध्याता को ध्यान तो ही करता था, उसकी रुचि पड़ी हुई थी। देखो कितना स्पष्ट लिखा है। कर्म यानी भाव कर्म, नो कर्म यानी संयोग, इनको नहीं ध्याता है। फिर करता क्या है? स्वयं चेतिता। चेतिता माने ज्ञाता दृष्टा स्वभाव, इसके एकत्व को ही चिंतन करता है। चिंतन का अर्थ विकल्प नहीं है, चिंतन का अर्थ उसकी महिमा। हाँ, अपने ज्ञान में अपने ज्ञान के अंदर शुद्ध आत्मा में चेतता है, इसका नाम है चिंतन करना। ये विकल्पात्मक नहीं होता है। अभी तो जो है चिंतन का अर्थ, उसका ज्ञान अपने शुद्धात्मा को अपने ज्ञान में लेने का, अपने दृष्टा स्वभाव में निर्विकल्प चेतता, उसको विषय बनाता है, चिंतन करता है, निर्विकल्प होने का अभ्यास करता है। चिंतन करता है यानी चेतता है, यानी अनुभव करता है। देखो लिखा हुआ, देखो 3 शब्द है। करता क्या है? यानी क्या करता है कि अपने आत्मा को आत्मा के द्वारा ध्याता हुआ क्या करता है कि कर्म को भी नहीं ध्याता है, नो कर्म को भी नहीं ध्याता है, यानी पुण्य का परिणाम भी पसंद नहीं है, और पुण्य के परिणाम के फल में मिला हुआ फल वो भी उसको भी नहीं ध्याता है। उन दो ही को ध्या के क्या करे? पुण्य के परिणाम, पुण्य के फल उसको अपना मानने का भाव वो मिथ्या दर्शन है, और पुण्य के फल को भोगने का भाव पाप भाव है। ऐसे दोनों खतरनाक को क्या करेगा वो? उसको तो रहस्य समझ में आ गया कि मैं अनादिकाल से भटके ही इसलिए हूं कि दुनिया में कौन जीव ऐसा है जो पुण्य के फल को रिजेक्ट करे। अरे वो शूरवीर ज्ञानी होता है कि नहीं चाहिए, चक्रवर्ती की संपदा हो कि जंगल हो, दोनों में उसके लिए कोई अंतर नहीं है उसके लिए, क्योंकि शुद्धात्मा उपाधि है। बहुत दिया ये ज्ञान और श्रद्धान के अभ्यास की बात है। अपना विषय शुद्धात्मा बन जाए, अलौकिक है। गुरुदेव का विषय तो शुद्धात्मा था,
अपना विषय वो चूक नहीं जाए अपन, ये अपनी जवाबदारी है। उन्होंने शुद्धात्मा को छोड़ के कभी भी अपने विषय को छोड़ के बात नहीं करी है। अपना विषय क्या होना चाहिए, बेंश्री का भी विषय क्या था, एक शुद्धात्मा होने के, सम्यक दर्शन होने के पहले का चिंतन तो देखो। दूध जल जाता था, रोटी जल जाती थी, बाल्टी पानी की भरी हुई ढुल जाती थी। अरे वो विषय ही नहीं है, वो तो जब इधर से हटते तो उधर देख लेते। अपना विषय क्या होना चाहिए, ये कैसे अपने को पसंद आया, मनुष्य पर्याय चली जाएगी। जितना समय अपन ने पास कर लिया उतना समय अपने पास बाकी नहीं है, तो इसको कितनी सावधानी से सुनना चाहिए। इसको नौ कर्म को नहीं जाता है, चेतिता होने से एकत्व का ही चिंतन करता है। एक, अरे द्रव्य पर्याय में दो का भेद भी खलास, द्रव्य पर्याय दो को नहीं, द्रव्य का चिंतन करता है, द्रव्य को हाईलाइट करता है, द्रव्य में जमने का प्रयत्न करता है, द्रव्य का यशोगान गाता है, द्रव्य की बार बार द्रव्य की महिमा। आखिर 33 सागर तक सर्वा सिद्धि के देव करते क्या है, चिंतन करता है, यानी चेतता है, यानी अनुभव करता है। वह आत्मा क्या करता है, आत्मा को ध्याता हुआ, ये हुई मुनि दशा। अब फिर से आगे ध्याता हुआ, फिर क्या करता है, दर्शन ज्ञान में अनन्यमय होता हुआ, पहले अन्यन्यपना था, अब अनन्यपना होता हुआ, अनन्यमय होता हुआ, यह अल्प काल में ही, बस बहुत थोड़ा सा 2-4 भव में ही सर्व कर्मों से रहित आत्मा को प्राप्त करता है, यानी केवल ज्ञान प्राप्त करता है। पहला क्या काम हुआ, सर्व कर्मों से रहित शुद्ध आत्मा की श्रद्धा हुई, सर्व कर्मों से रहित, सर्व विवाहों से रहित अपने शुद्धात्मा विषय बना, उसकी प्रतीति हुई, उसका ज्ञान हुआ, ये हुआ सम्यक दर्शन, ये हुआ संवर का जन्म। इसके बाद संयोग में भी सर्व कर्म रहित होता हुआ अरुण सिद्ध बन जाता है। क्या अमृत पे कुंदाचार्य ने तो गजब कर दिया। ये बात सुन के अपने को महाभाग्यशाली नहीं मानता, 10-5 करोड़ की लॉटरी खुल जाए तो समझता है कि वो मैं बहुत भाग्यशाली हूं। काय में भगवान आता है अपने को। संयोग जरा सा हो जाए तो बिल्कुल कूदने लगता है ऐसा। अरे स्वभाव की बात सुनने लग गई, उससे बड़ा भाग्यशाली नहीं है कोई, वो अभागा नहीं है। वो जिसको देवशास्त्र गुरु की शरण मिल गई, जिसको देवशास्त्र गुरु के सानिध्य में तत्व सुनने को मिल गया, जिसको देवशास्त्र गुरु के सानिध्य में तत्व समझ में आने लग गया, क्योंकि समझ अपनी पर्याय है। मिलना है तो बाहर कर्म के उदय की बात है, मिलना ये भी बहुत पुण्य का उदय है, पर ये समझ डेवलप होना कि वो उनका विषय क्या और अपना विषय क्या है, उनका विषय पुण्य कराना नहीं है। अभी तो जगत में बहुत अंधकार चल रहा है। त्यागी वर्ग का विषय ये होता है आहार कैसे दिया जाता है, यहाँ कहते हैं आत्मा कैसे जाना जाता है। भाई अनंत काल में नहीं हुआ है काम। अब अमृत चंद्राचार्य से मिलते हैं, टाइम है ना अभी तो। बेंसरी को बोलना है क्या, तो मिला बेंजी को बोलना 10 मिनट बोलना है तो बोलो ना। कितना टाइम हुआ, 9:40 तक तो अपना क्या ही नहीं।